अपने भारत देश में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए, आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। चलिए आपको पहले ये बता देते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति परंपरा के गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी और आर्यावर्त के गुरुकुल के बाद स्कूल में क्या क्या पढ़ाई होती थी। ये जान लेना भी हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इस शिक्षा को लेकर हमारे अपने विचारों में परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है और प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ मोटिवेशनल टेक की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत करेंगे 20 ऐसी वैज्ञानिक विद्याओं से। अग्नि विद्या, मेटलर्जी। अग्नि विद्या से आग के बारे में रिसर्च करने के लिए मदद मिलती है। नंबर 2 पर है वायु विद्या, फ्लाइट और प्लेन। वायु विद्या से हवाई जहाज से जुड़े तथ्यों की रिसर्च की जाती है। नंबर 3 जल विद्या, नेविगेशन। नंबर 4 पर है अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस में स्पेस से संबंधित जानकारी जुटाई जाती है। नंबर 5 पर स्थित है पृथ्वी विद्या, एनवायरनमेंट। नंबर 6 सूर्य विद्या, सोलर स्टडी। नंबर 7 चंद्रवालोक विद्या, लूनर स्टडी। नंबर 8 मेघ विद्या, वेदर फोरकास्ट। नंबर 9 पदार्थ विद्युत विद्या, बैटरी। अब नंबर 11 खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी। नंबर 12 भूगोल विद्या, ज्योग्राफी। नंबर 13 भूगर्भ विद्या, जूलॉजी, माइनिंग। भूगर्भ खदानों से संबंधित है। नंबर 14 रत्न व धातु विद्या, गेम्स एंड मेटल्स। नंबर 15 आकर्षण विद्या, ग्रेविटी। नंबर 16 पर तार विद्या, कम्युनिकेशन। नंबर 17 जलयान विद्या, वाटर वेसल्स। नंबर 18 आग्नेयास्त्र विद्या, आर्म्स एंड एम्यूनेशन। नंबर 19 जूलॉजी, बॉटनी। जूलॉजी में संसार के जीव जंतुओं पर रिसर्च की जाती है। नंबर 20 यज्ञ विद्या, मटेरियल्स। अब बताते हैं 15 व्यवसायिक और तकनीकी विद्या की। नंबर 1 पर है वाणिज्य, कॉमर्स। कॉमर्स लेखा जोखा से संबंधित है। नंबर 2 कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कृषि और किसानों से संबंधित है। पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पक्षी पालन, बर्ड कीपिंग। यान यंत्रकार, मैकेनिक्स, वो मैकेनिक जो मशीनों को ठीक करते हैं। रथकार, व्हीकल डिजाइनर। सुवर्णकार, ज्वेलरी डिजाइनिंग। ज्वेलरी डिजाइनर्स वो होते हैं जो सोने चांदी को एक मनमोहक आकार देते हैं। वस्त्रकार, टेक्सटाइल। कुंभकार, पोइट्री। लोहाकार, मेटलर्जी। तंजुकर, लॉजिस्टिक्स। वास्तुकार, आर्किटेक्ट। नदी प्रबंधक, वाटर मैनेजमेंट। वन पालन, हॉर्टिकल्चर। नापित, पैरामेडिकल। ये सभी विद्याएं प्राचीन गुरुकुल में सिखाई जाती थीं और समय के साथ गुरुकुल लुप्त होने लगे हैं और आज मैकाले पद्धति से हमारे देश के युवाओं का भविष्य नष्ट हो रहा है। अब ऐसे समय में गुरुकुल के फिर से उद्धार की आवश्यकता है। हमारे भारतवर्ष में गुरुकुल कैसे खत्म हो गए? क्योंकि कॉन्वेंट स्कूलों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सन 1858 में इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया और इस एक्ट की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ अपने भारत के शिक्षा की व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। लॉर्ड मैकाले से पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। शायद आपको याद होगा अंग्रेजों के 2 अधिकारी आए थे, एक G.W. लूथर और दूसरा थॉमस मुनरो। इन दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय पर सर्वे किया था। लूथर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था उसने लिखा है कि उत्तर भारत में 97% साक्षरता है और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा है कि दक्षिण भारत में 100% साक्षरता है। मैकाले का स्पष्ट कहना था कि भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और देशी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था की जगह पर अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश की नई पीढ़ियां शरीर से तो हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेजी पैदा होंगी। और जब इस देश के युवा इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल किया करता था कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने से पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है, वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसके लिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी
वो भी गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को मैकाले ने गैर कानूनी घोषित कर दिया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर पूरे देश में खत्म कर दिया। उन गुरुकुलों में आग लगा दी गई और उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को मारा पीटा गया और जेल में डाल दिया गया। सन 1850 तक इस देश में लगभग 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में 7,50,000 गांव थे। मेरा मतलब आपको ये समझाने से है दोस्तों कि हर गांव में औसतन एक गुरुकुल, और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषयों को पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिलकर स्वयं गुरुकुल चलाते थे और ना कि उस समय के राजा महाराजा की मदद से। गुरुकुलों में एक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह मैकाले की नीति से सारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित कर दिया गया और कलकत्ता में पहला कॉन्वेंट स्कूल खोला गया। उस समय इसे फ्री स्कूल के नाम से जाना जाता था और इसी कानून के तहत भारत के शहर कलकत्ता में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, मुंबई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये तीनों यूनिवर्सिटीज गुलामी जमाने के यूनिवर्सिटीज आज भी देश में हैं। लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को एक मशहूर चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और वीडियो में कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें और साथ ही मुझसे इंस्टाग्राम पर आज ही जुड़िए। इंस्टाग्राम पर मैं और भी नॉलेज शेयर करता रहता हूँ, जो नॉलेज यकीनन आपको पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाओ अभी फॉलो करो। और अगर चैनल पर नए हो वो लाल वाला बटन है उसे क्लिक करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सब परिवार सुखी रहें और रोग मुक्त रहें और आप मंगलमय के साक्षी बने, किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सबका दिन मंगलमय हो। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 1 है और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। सदा मुस्कुराते रहिए।